कि बुद्ध की स्थापना इस तरह से की गई है मानो वो मनुष्य और मनुष्यता की स्वतंत्रता का उद्घोषक हो। नहीं, बुद्ध मनुष्य की वैचारिक गुलामी का उद्घोषक था। बुद्ध ने यह सिद्ध कर दिया कि मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य अपनी बुद्धि से चुनाव नहीं कर सकता है धर्म का और नीति का। यद्यपि बुद्ध ये कहता है कि जो बात तुम्हारे अनुभव में न उतरती हो उसे सत्य मत मानो, मगर सवाल ये है कि अनुभव है क्या? क्या अनुभव वर्जिन मैरी है जिससे होली घोस्ट एक होली सन पैदा करा देता है? क्या अनुभव आम्रपाली और वासुदत्ता है जो हर बार नए पुरुष के साथ सो करके नए प्रकार से बाहर निकलती है? तुम्हारे अनुभव तुम्हारे संस्कारों, संबंधों और संग से प्रभावित होते रहते हैं। तुमने कैसा संग किया है वही तुम्हारे अनुभव का कारक होगा। इसलिए मांस खाने वाले व्यक्ति का अनुभव मांस ना खाने वाले व्यक्ति के अनुभव से बदल जाता है। उसकी जीवा बदल जाती है, उसकी जीवा पे लार आने का तरीका भी बदल जाता है। एक कटता हुआ बकरा देख करके एक प्योर वेजिटेरियन को, एक शाकाहारी को उबकाई आएगी, लेकिन एक मांसाहारी के मुंह में पानी भर जाएगा। इसका अर्थ अनुभव संस्कारों से पोषित होता है, वातावरण से पोषित होता है, तुम्हारे व्यायाम से, कसरत से, तुम्हारे एक्शन से पोषित होता है। और बुद्ध ने कहा एक्शन ये होगा। अब ये वाले एक्शन में तो हर आदमी को ये वाला ही अनुभव भी होगा। अनुभव बदलेगा थोड़ी ना। सही है कि गलत है? धूप में अगर 3 घंटे तुम्हें बिठाया जाए और इसे बिठाया जाए तो बात तो एक ही है, दोनों एक ही जैसे तप करके बाहर निकलेंगे। हो सकता है किसी को बुखार चढ़ा हो, थोड़ी देर मजा आ रहा हो, लेकिन रंग तो दोनों के काले पड़ने वाले हैं और दोनों को पता लगेगा कि धूप जलाती है, धूप में गर्मी होती है। वातावरण का एक असर है। तो बुद्ध इस प्रकार से एक बड़ा जो भयंकर कृत्य करता है, वो ऊपर से तो ऐसा लगता है कि वो मनुष्य की स्वतंत्रता का उद्घोष करता है, वो ऊपर से तो ऐसा लगता है कि वो ये कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति जो है उसको सत्य खोजने का अधिकार, और ऐसा बुद्ध कह भी रहा है। और ऐसा सच हो भी जाता अगर बुद्ध भी कपिल की तरह, कणाद की तरह, जैमिनी की तरह, शांडिल्य की तरह, नारद की तरह, वशिष्ठ की तरह अपनी बात कहता और अपने संसार में लौट जाता। पर बुद्ध सिर्फ इतना ही कह के चुप नहीं होता है। बुद्ध कहता है, आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। बुद्ध कहता है मैं दिखाऊंगा तुम्हें। कम टू मी, फॉलो मी। दरअसल ये जो फॉलो मी है, ज्ञान को फॉलो करना, विचार को फॉलो करना, ये भारत में बुद्ध सिखाता है। फॉलोइंग। और फॉलोइंग केवल फॉलोइंग नहीं है, बुद्ध पहली MLM कंपनी भी बना देता है, मल्टी लेवल मार्केटिंग। जितनों को जोड़ोगे उतने ऊपर पहुंचोगे। दरअसल जब उसको शाक्य संघ से निकाला जाता है तो वह पीड़ा सह नहीं पाता है। बुद्ध क्षत्रिय है, क्षत्रिय सब कुछ सह लेता है, अपमान सहना उसके लिए बड़ा मुश्किल है। इसीलिए दुर्योधन अपनी भाभी को नंगा कर देता है, क्योंकि क्षत्रिय रक्त उसके अंदर बह रहा है। अपमान सह नहीं पाता। बुद्ध कैसे सह सकता था? संघ से निकाले जाने का अर्थ था कपिल वस्तु से निकाला जाना, और कपिल वस्तु से निकाले जाने का अर्थ था राज्य से निकाले जाना, राज्य से निकाले जाने का अर्थ था राजगद्दी से उतारा जाना।
एक राजा का लड़का राजगद्दी से उतार दिया गया, पर राज्य की इच्छा वो कहां जाएगी? मनुष्य के भीतर बहुत चतुराइयां हैं। वह अपनी इच्छाओं को अलग अलग तरह के पैराहन डालकर, अलग अलग तरह के आवरण डाल करके प्रकट कर सकता है। बुद्ध के संदर्भ में भी ये बात याद रखना कि बुद्ध ने भी अपनी इच्छाओं को नए आवरण में डाला और इस तरह विश्व को एक संकेत दिया कि राज्य करने के लिए कई बार हमें अपने आवरण और एटीट्यूड बदल देने होंगे। बुद्ध से पहले राज्य करने के लिए तुम्हें युद्ध करना पड़ता था। युद्ध के बिना तुम्हें सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं मिलेगी, यही सिद्धांत था। वीर ही भूमि को भोगता है, ऐसा कृष्ण ने गीता में कह दिया था। लेकिन बुद्ध ने कहा यह आवश्यक नहीं है कि तुम शस्त्र लेकर के उतरो। बुद्ध ने कहा तुम शास्त्र लेकर भी उतर सकते हो। ये जरूरी नहीं है कि तुम कवच कुंडल धारण करके युद्ध के लिए जाओ, तुम एक चीवर पहन करके भी उतर सकते हो। बुद्ध ने कहा यदि विश्व जीतना ही है, और विश्व में जीतने का अर्थ चूंकि बुद्ध समझ जाता है आम राजाओं की अपेक्षा। चंगेज वो अर्थ नहीं समझता है, अलेक्जेंडर वो अर्थ नहीं समझता है, पर बुद्ध वो अर्थ समझता है। बुद्ध वो अर्थ समझता है। बुद्ध को पता है कि राज्य वास्तव में यश वृद्धि के लिए होते हैं। कोई भी राजा अपने राज्य का विस्तार इसलिए करना चाहता है कि उसका यश रहे, वो इतिहास में दर्ज रहे। और बुद्ध जानता था कि राजाओं का इतिहास बहुत छोटा होता है, किंतु राजाओं के राजा का इतिहास बहुत बड़ा हो जाता है। इसलिए बुद्ध को राजाओं का राजा बनना है। तुमको सोच करके ये हैरत में पड़ना चाहिए कि कपिल वस्तु तुम्हारे शहर जितना बड़ा भी ठीक से नहीं होगा शायद। इतने छोटे से राज्य का उत्तराधिकारी एक समय में चीवर पहनकर जब बैठता है तो उसके चरणों में बिंबिसार और अजातशत्रु जैसे सम्राट आकर के बैठते हैं, जिनके पास आधे से ज्यादा हिंदुस्तान था, उससे भी बड़ा। बुद्ध की योजना थी अथवा बुद्ध से ये सब होता चला गया, अब ये तो बुद्ध जाने, मुझे नहीं पता। मेरा काम तो 2500 साल बाद बैठकर उसका आकलन करना है। पर हुआ ये जरूर कि बुद्ध एक विराट राजनैतिक योजना बनाता है अपने चारों तरफ, या यूं कहो कि बुद्ध के क्रियाकलापों से राजनीतिज्ञों को एक नई योजना मिल जाती है। हो सकता है बुद्ध इनोसेंट हो, बिल्कुल मासूम और निर्दोष हो, अपनी तस्वीरों की तरह, अपने चित्रों की तरह। पर अशोक तो नहीं इनोसेंट था, न बिंबिसार इनोसेंट था, न अजातशत्रु इनोसेंट था, और न बुद्ध के बाद 500 सालों तक भारत पर बुद्धिस्ट साम्राज्य स्थापित रखने वाले राजा इनोसेंट थे। तुमको जान करके मजा आएगा कि दुनिया में जहां जहां भी बुद्ध धर्म गया अपने शुरुआती काल में, वहां पे कोई न कोई डिक्टेटर जरूर पैदा हुआ, कोई न कोई तानाशाह, कोई न कोई शैतान जरूर आया। भारत में अशोक जैसा व्यक्ति था तो मंगोल प्रांत के अंदर से चंगेज खान निकल करके और हलाकू निकल करके आते हैं, जिनकी हत्या के किस्से से पूरी दुनिया कांपती है, जिसके साम्राज्य के सामने अलेक्जेंडर पित्ती भर का भी नहीं दिखाई देता है। तुम जरा समझो बुद्ध का विस्तार क्या है। चूंकि बुद्ध ने 3 नीतियां दी अपने यहां, बुद्ध के पास आओ, बुद्ध के बताए रास्ते पर चलो, और बुद्ध के बनाए समूह में, संघ में शामिल हो जाओ।
कि संगी बनाने का काम जो है वो बुद्ध ने शुरू किया था। संघ में शामिल हो जाओ। लोकतंत्र को नष्ट करने का इससे अच्छा कोई तरीका हो सकता है? नहीं हो सकता है। तुम्हें व्यक्ति से अगर समुदाय में बदल दिया जाए, संघ में बदल दिया जाए, तो तुम व्यक्ति कहां रह जाओगे? फिर कहां रह गई तुम्हारी व्यक्तिगत खोज? कैसे हो सकती है कोई इंडिविजुअल जर्नी? मैं तुमसे कहूं अमित चलो तुम्हें मैं एक स्वतंत्र यात्रा पे ले चलता हूं और जहां जहां मैं जाता हूं तुम मेरे पीछे पीछे चलते रहना। अमित की यह स्वतंत्र यात्रा होगी। इससे ज्यादा परतंत्र यात्रा नहीं कर सकता। मेरे साथ यात्रा करने वाले हर व्यक्ति को यह दुख बार बार झेलना पड़ा होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि स्पिरिचुअल मिस्टिक जो होता है, जो आध्यात्मिक गुरु होता है, वो अनिवार्य रूप से तानाशाह होता है। और आध्यात्म में तानाशाही रहनी चाहिए, लेकिन राजनीति में हमेशा लोकशाही होनी चाहिए, वहां तानाशाह नहीं आना। इसलिए आध्यात्मिक व्यक्ति यदि राजनीति में घुस जाता है तो बड़ा खरमंडल करने लगता है, विशेषकर अगर वो सिर्फ आध्यात्मिक दिख रहा हो तो। समझ में बात आ रही? मैं तर्कों से इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि बुद्ध के प्रशंसक मुझे बहुत गाली दे रहे होंगे बैठ करके भी, नहीं तो बाकी आगे आने वाले दिनों में देंगे, और भी दूसरे लोगों के प्रशंसक गाली देंगे। प्रशंसकों को सिर्फ एक काम आता है, हर दूसरे व्यक्ति को गाली देना, क्योंकि प्रशंसा करने के लिए तो उनका मूल व्यक्ति है जिसकी प्रशंसा करना है। इसलिए प्रशंसकों से बड़ा सावधान होना चाहिए। गीता में कृष्ण कहते हैं निंदकों से नहीं प्रशंसकों से बचो, यही तुम्हारे विनाश का कारक है। प्रशंसा तुम्हें नष्ट कर देती, निंदा तुम्हें नष्ट नहीं करती। निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए। निंदा तुम्हें तो पुष्ट करती है, बड़ा करती है। रोज रोज मैं तुम्हें कहूं तुम में ये खराबी है, तुम में वो खराबी है, तुम में वो खराबी है, तो तुम में रोज पुष्टता बढ़ेगी। लेकिन यदि मैं रोज तुम्हारी प्रशंसा करूं, तुम्हारे हर अच्छे बुरे काम की मैं प्रशंसा करता चला जाऊं, तो तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारा विकास रुक जाएगा, तुम्हारी जीडीपी गिर जाएगी। बहुत मुश्किल होता है। तुम्हें समझना पड़ेगा कि बुद्ध क्या कर रहा है। बुद्ध कुछ नहीं कर रहा है। बुद्ध धर्म को व्यक्ति से छीन करके संस्था के भीतर रख रहा है, और इस तरह बुद्ध के साथ पूरे विश्व में धर्म व्यक्तिगत होने की बजाय संस्थागत हो गया। और संस्थाएं न तो निष्पक्ष रहती हैं, न स्पष्ट रहती हैं, न स्वतंत्र रहती हैं। ये संस्थाओं का दुर्भाग्य है। संस्थाएं अभिशप्त हैं परतंत्रता के लिए, और बुद्ध धर्म को एक संस्था में बदल देता है। और ये संस्था आगे बढ़ती है, बुद्ध तो चला जाता है इस विश्व से, लेकिन ये संस्था नहीं रुकती है, संस्था आगे चली जाती है। इसी संस्था की कोख से फिर ईसाइयत पैदा करते हैं रोमन, और बाद में अरबी इसी से इस्लाम पैदा करते हैं, जिसमें सोचने की कोई जगह नहीं है। इससे पहले कि तुम तबलीगी जमात के बारे में कुछ बोलो, तुम्हें देखना पड़ेगा तिब्बत की तरफ। क्या होता था? हर पहले बच्चे को मॉन्क बना दिया जाता था। क्या उस बच्चे की रुचि थी? उसका सिर मुड़ा दिया जाता था। क्या उस बच्चे की रुचि थी? अगर ऐसा था तो आज तिब्बती दुनिया के सारे अय्याशियों में क्यों डूब रहे हैं? रुचि नहीं थी। अरुचिकर लेकिन आवश्यक धर्म, यही तो है। तो कोमल चेहरा, सुंदर चेहरा, मीठी बातें सुनकर के तुम ये मत समझ लेना कि वहां पे कोई कुटिलता में कमी होगी। ईसाई चेहरे और ईसाई धर्म के विस्तार में तुम देखो, वहां तलवारों का जोर बहुत नहीं है।
शुरुआत में है जो इतिहास में छुपा दिया गया। इतिहास उन्हीं को लिखना था, काहे को बताएंगे कितनी तलवारें चलाई। लेकिन उनका रेड क्रॉस उस क्रूसेड के निशान बन करके पूरी दुनिया में फैल जाता है। किसी एम्बुलेंस पर अभी तो हिंदुस्तान से कुछ बरस हुए हटवा दिया गया, शायद डॉक्टर मुरलीधर जोशी के समय में इसे हटवाया गया था, मुझे ठीक से याद नहीं, मैं गलत भी हो सकता हूँ। मे बी यूपी और इंडिया के किसी टाइम में ही हटा था ये, पिछले 10 साल 15 साल पहले कि हम एम्बुलेंस पे अब हम वो IMA का जो निशान है वो देखते हैं। बरसों तक उसने रेड क्रॉस चलाया दुनिया में। मदर टेरेसा जैसे लोग रहे जो उठा करके बच्चों और बूढ़े और अपंगों को और विधवाओं को ले जाते थे और फिर उनको सलीब पहना करके मनुष्यता के रास्ते पे लगा देते थे। मदर टेरेसा अगर बिना सलीब पहनाए इस देश में ये सेवा कर रही होती तो यकीन मानो उनके मंदिर किसी भी बुद्ध के मंदिर से और कबीर के मंदिर से कम नहीं बन रहे होते। लेकिन अफसोस उन्हें तो ऐसा करने की इजाजत ही नहीं थी, क्योंकि वो एक संस्थागत धर्म का हिस्सा थी। धर्म जब संस्थागत हो जाता है तो संकुचित हो जाता है, संकीर्ण हो जाता है, वो एक तालाब में बदल जाता है। और तालाब में तो कीचड़ होगा ही होगा, तो उसे रोक कैसे सकते हो। वो नदी अगर नहीं है तो उसमें कीचड़ का पनपना, हाँ उसमें बड़े सुंदर सुंदर कमल तुमको दिखाई दे जाएंगे, पर तालाब में कमल देखने से ये धोखा ना खा लेना कि इसमें तैरा भी जा सकता है। वो है तो कीचड़ का ही। कमल तो केवल उस लिए है कि कोई आए और फंसे उसके अंदर। इसलिए सारे कीचड़ भरे हुए संस्थान सुंदर सुंदर कमलों से सजे रहते हैं। धर्म के पास कौन सा कमल? बहती गंगा में कोई कमल खिला है? वहां तो कोई जलकुंभी मिलेगी, वो भी जल्दी जल्दी भागती हुई, कि रुकने का समय उसके पास भी नहीं है। कभी तुम देखो कीचड़ में कमल कितना इतरा के बैठा रहता है, एक दिन खिलेगा, 5 दिन तक मटकता रहेगा उसके अंदर। घोषणा कर देता है कि मुझे 5 दिन से पहले तो नहीं कोई हटा सकता है, मैं तो यहीं बैठा रहूंगा। खिला रहेगा कमल, फूला रहेगा। लोग तरह तरह की बातें करेंगे, कभी रंग बिरंगी कविताएं लिखेंगे, देवी देवताओं के चित्र बना करके कमल पे बिठा दिया जाएगा। लेकिन तुम्हें पता है कमल का सुंदर नाम है पंकज। पंक माने होता है कीचड़, और ज से जन्मना, जो कीचड़ से जन्म लेता है। मगर वो सिर्फ पंकज नहीं है, वो पंख से में मरने वाला भी होता है। कोई भी कमल अकेला एक ऐसा फूल है जिसे अगर तुमने गलती से अपने महबूब को दे दिया और उसने उसको किताबों में रख दिया और बहुत दिन बाद खोला तो वो तुम्हारी सड़ी हुई मोहब्बत की तरह ही सड़ा हुआ दिखाई देगा, वो सारे किताब के पन्ने चाट चुका होगा। कमल को तुम सुखा कर नहीं रख सकती, क्योंकि कमल कहीं भी रहेगा, अंत में वो पानी फेंक के मर जाएगा। वो कीचड़ हो जाता है। गुलाब कीचड़ नहीं होता है, गेंदा कीचड़ नहीं होता, ये सब सूख करके सुरक्षित होता है। कमल को कभी सुखा सकोगे तुम? नहीं, उसको कीचड़ ही बनना है, उसकी वृत्ति है। उसको ले आओ तालाब से, कीचड़ से निकाल करके उसको गुलदान में लगा दो, तुम्हारे गुलदान में कीचड़ पैदा कर देगा। बड़ा खूबसूरत धोखा है कमल। संस्थागत धर्म यही करते हैं। कमल देखो, ये कमल पे बैठे हैं हमारे बुद्ध जी, बुद्ध भगवान। संस्थागत धर्म है ये। तो बुद्ध ने पूरी दुनिया को संस्थागत धर्म दे दिया।